हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, कई लोगों ने मेरे को कमेंट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। हालांकि मैं इसी बात पर बहुत पहले और कई सारे वीडियो बना चुका हूं पिछले 2-3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर। पहले ट्रैवल एंड नॉलेज पर मैं कसिनो के वीडियो डालता था। उसके बाद मैंने मनी इज़ नथिंग एक सेपरेट कसिनोज का चैनल बनाया जिस पर मैं अपने कसिनोज के एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और हमेशा पहले वीडियो से लेके आखिरी वीडियो आज तक के वीडियो तक मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि जुआ बर्बादी का घर है। जुआ आपको बर्बाद कर देगा। गैम्बलिंग में बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका एंड रिजल्ट जीरो ही है। एक दिन जीतने को, 2 दिन जीतने को जीतना नहीं कहते हैं, ओवरऑल जीतने को जीतना कहते हैं, जो कि कोई नहीं जीत पाता। ओवरऑल सब माइनस में रहते हैं, झूठी कहानियां सुनाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जुआरी ही जुआरी का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो अपने जीत की किस्से सुनाता है। और जो कसिनोज की कंपनियां हैं, जो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो दोनों ही कंपनियां आपको झूठी कहानियों को प्रमोट करती हैं। या अगर एक आदमी का गलती से जैकपॉट लग गया तो उसकी कहानी सुनाएंगे। और जनरली तो ऐड वगैरह में झूठी कहानियां होती हैं कि कोई कहेगा कि मैंने ऐसे ऐसे, ये किसी ने मुझे बताया, मैंने यहाँ खेला, मेरे पास इतने पैसे आ गए, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैंने ये खेला, मैंने इतने पैसे कमा लिए और हाथ के हाथ मेरे खाते में पैसा आ गया। ये सब जो कहानियाँ इसलिए गढ़ी जाती है लॉटरी इफेक्ट के लिए, कि अगर उसके साथ हुआ है तो हमारे साथ भी होगा। पहली बात तो आधी झूठी है, आधी से ज़्यादा। और अगर सच्ची भी हैं तो बाद में उनका क्या हाल हुआ, उनके घर बार बिक गए, वो कौन बताने वाला है आपको। तो जुए का एंड रिजल्ट तो जीरो ही है। उसके बावजूद कुछ लोग, हर आदमी अपने अपने तरीके से स्ट्रेटजी बताता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। मैं अकेला तो हूँ नहीं यूट्यूब पर। तो अ, मैंने, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ऐसे ही कई लोग और भी करते हैं। तो एक स्ट्रेटजी है कंपाउंडिंग। मैं हमेशा कंपाउंडिंग के खिलाफ हूँ। कंपाउंडिंग क्या होती है कि आपने एक बड़ी रकम डाली और आपने रोज उसका कुछ परसेंट बढ़ाया। मतलब मान लो आपने 5% रोज बढ़ाया और आपने डिसाइड किया कि मैंने रोज 5% बढ़ाना है और बंद कर देना है। अच्छा, बड़ी रकम से छोटी रकम बढ़ाना तो बहुत आसान है। 5%, मतलब आपने 100% पैसा डाला और 5% बढ़ा करके बंद कर दिया। ये तो बहुत आसान लगता है और होता भी है। और होता भी है। तो 5% का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी ने 1 लाख रुपए डाला, 5,000 रुपये रोज बढ़ाया और बंद कर दिया। तो 5%, पहले दिन 1 लाख का 5,000 बढ़ा, फिर 1,05,000 का 5%, ऐसे करते करते वो कंपाउंडिंग में काम करता है। तो उसको जब अगर आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करोगे तो वो 30 दिन 60 दिन बाद ना बहुत बड़ी रकम बन जाती है। पर ऐसा होता नहीं है, ये धोखा है। कंपाउंडिंग हमेशा उसी जगह पर काम करती है जहां पर पैसा घटता ना हो। जैसे इन्वेस्टमेंट में काम कर जाएगी, इंटरेस्ट पर काम कर जाएगी। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, चक्रवर्ती, क्या चक्रवृत्ति ब्याज बोलते हैं ना उसको। तो इन सब में तो कंपाउंडिंग काम कर जाएगी। गैम्बलिंग में इसलिए नहीं काम करती क्योंकि गैम्बलिंग में पैसा घटता है। तो पहली बात तो ये अपने भेजे में डाल लो, ठीक है। दूसरी बात, इसमें ये लोग बोलते हैं कि 5% बढ़ेगा तो हम बंद कर देंगे, या 8%, जो भी जिसने डिसाइड किया है, और 2% या 3% घटेगा तो हम बंद कर देंगे। मतलब अगर किसी ने 100 रुपया डाला, उसका 5 रुपया बढ़ गया, उसने गेम बंद कर दिया, अगले दिन 105 से शुरू किया, फिर 5% बढ़ाया और फिर बंद कर दी। किसी दिन अगर उसका 2 रुपया घट गया या 3 रुपये घट गए उसने, तो उसने वहां पर गेम बंद कर देनी है। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपने 100 रुपये डाले और आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि अगर 3 रुपये कम होंगे, मतलब 97 पर आएगा तो मैं गेम बंद कर दूंगा, तो मतलब आप वो 3 रुपये से प्ले कर रहे हो। कौन से? 98, 99 और 100, जो आखिरी के 3 रुपये हैं, क्योंकि आपने 100 रुपया जमा किया। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आप समझ लेना इसको। अभी और भी पोल खोलूंगा कंपाउंडिंग की, कि जैसे आपने 100 रुपये डाले और आपने बोला 105 पे बंद कर दूंगा, फिर अगले दिन मैं बढ़ाऊंगा। और मान लो किसी दिन अगर आपने 100 रुपये डाला या वो 105, उसमें से 3 रुपये कम हो गए, तो मैं 3 रुपये कम पे गेम बंद कर दूंगा। मैं एक ही बात बोलता हूँ, जब आपने 3%, 5%, स्टॉप लॉस बोलते हैं उसको, ये लोग क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस पर अगर गेम बंद करनी है, मान लो 5% स्टॉप लॉस पर आपने गेम बंद करनी है, तो बाकी का 95% किसको चमकाने के लिए जमा किया? कौन है जिसको फायदा होगा आपका 95% पैसा जमा होने से? इससे बढ़िया अपना 5%, जो भी आपका स्टॉप लॉस का अमाउंट है, 3%, 5%, उतना ही जमा करो, उससे प्ले करो, जीरो हो जाएगा, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये धोखा देने का एक तरीका होता है। आप स्टॉप लॉस को 10 दिन मेंटेन करोगे, एक दिन स्टॉप लॉस आपसे हिट हो जाएगा
और आपका सारा पैसा कमाया हुआ 10 दिन का 15 दिन का एक बार में चला जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस पे अलग से कभी बात करेंगे, अगर आप चाहोगे तो स्टॉप लॉस के ऊपर डिटेल में मैं बात करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आप लोगों को जानना है स्टॉप लॉस के चक्कर में नहीं पड़ना है और बचना है उससे। दूसरा आता है कि कंपाउंडिंग आसान इसलिए लगती है क्योंकि बड़ी रकम का बैकअप होता है आपके पास, पर अगर आपने वही 3-5% पर रुक जाना है तो बड़ी रकम डाल किसको चमकाने के लिए रहे हो? कौन है जिसको फायदा होगा? या तो वो आदमी जो पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पर आपको लेके जाता है और बोलता है कि यहाँ पर बड़ी रकम डालो और थोड़ा सा बढ़ाओ, और बढ़ा के दिखा भी देता है। ठीक है, और अब आती है बात कि मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से कि आप तो कहते हो कंपाउंडिंग बहुत गलत चीज़ है, पर फलाना ढिमकाना या कोई और है जी, वो तो कंपाउंडिंग से उसने इतने लाख बना लिया, इतने करोड़ बना लिया, गाड़ी खरीद ली, प्लॉट खरीद लिया, 1 लाख से 50 लाख बना लिया, 5,000 से 25 लाख बना लिया। मुझे नहीं मालूम, मतलब ऐसे कमेंट बहुत सारे आते हैं, लाइव में भी पूछते हैं। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं मेरे को इंडिविजुअल किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी, ना मैं जानता हूँ, ना मैं यूट्यूब पर ये सब चीज़ें देखता हूँ। मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि बॉस, अगर आपको लगता है कि इज इट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, तो आप भी कर लो। आप मेरे से क्यों वेरीफाई करवाना चाह रहे हो? इसका मतलब आपको भी डाउट है। आप मुझसे वेरीफाई करवाना चाह रहे हो कि आप बताओ जी, आप तो मना करते हो कंपाउंडिंग, पर सामने वाला तो करके दिखा रहा है। अगर भाई करके दिखा रहा है, इतना ही आसान है, तो मुझसे वेरीफाई क्यों कर रहे हो? मुझसे क्यों कमेंट कर रहे हो? आप खुद कर लो, खुद कर लो। अपने 5,000 से 50,000 50 लाख बनाओ, फिर मेरे को बोलो कि भी देखो आप तो गलत है, हमने तो कमा लिया, हमने तो कमा लिया। कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? आप कंपाउंडिंग को कैलकुलेट करो, अपने कैलकुलेटर ले, कैलकुलेटर लेकर के उस पर कैलकुलेट करो कि कोई रकम है, उसको आप रोज का 5% या 3% बढ़ा रहे हो, जो भी आपका है, आपको मालूम पड़ेगा कंपाउंडिंग हमेशा अपने आखिरी का जो 20% का समय होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती है। मतलब आपको शुरू में तो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बहुत माइनर माइनर प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद थोड़ा 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 प्रॉफिट बढ़ना शुरू होगा 20वें 25वें दिन, फिर धीरे धीरे जाके वो बड़ा प्रॉफिट देने लगेगा। पर कमाल की बात है कि इसके बीच में डिप भी तो आएंगे, डिप मतलब घटेगा भी तो सही पैसा। इसीलिए कहता हूँ कि जुए में कंपाउंडिंग काम नहीं करती है। ये कोई एफडी नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि इसमें कंपाउंडिंग काम करेगी। कोई ब्याज नहीं आ रहा है आपको। आप सोच रहे हो कि 1 लाख जमा करके 3% ब्याज के हिसाब से आप रोज का कमाओगे? हलवा है क्या? गुरुद्वारे का प्रसाद है कि रोज मिलेगा? अगर ये इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है तो फिर तो हिंदुस्तान से गरीबी खत्म हो जानी चाहिए। फिर तो लेटर लिखो भारत सरकार को, नीति आयोग में ऐड करे इसको। फिर तो क्लियर है, फिर तो सब लोग बेवकूफ़ है जो पढ़ लिख रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, फिर तो सारे के सारे कंपाउंडिंग करेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। अगर एक आदमी बन सकता है तो फिर सारे बन सकते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग अपने आखिरी के चरण में ही मुनाफा देती है, और वहां तक पहुंचने से पहले आप कई बार लॉस कर चुके होते हो और कई बार अपनी पूरी रकम गवा चुके होते हो, क्योंकि आप वो स्टॉप लॉस जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है। फिर आप जोश जोश में खेलते हो। देखो, ध्यान से समझो। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप खेलो, हमें साथ में खिलवाओ, लाइव खेल के दिखाओ, ये करके दिखाओ। मैं मना करता हूँ। 4 साल हो गए, 5 साल मुझे, मैंने कभी भी आज तक ना लाइव प्ले किया, ना मैंने किसी को अपने साथ खिलवाया, ना किसी से कभी कोई सवाल पूछने का 1 रुपया लिया, ना किसी को कोई कोर्स बना के बेचा। मैं बिल्कुल रैंडमली, जैसे बिल्कुल रॉ तरीके से जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो यूट्यूब पर बोल देता हूँ। ठीक है, और किसी से भी किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा नहीं लेता हूँ। कभी मैंने तो सब्सक्राइब करने के लिए भी कभी नहीं बोला कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये करो, वो करो। क्यों? तो कौन है वो लोग जो आपको बोलते कि आओ हमारे साथ खेलो, या हम आपको बताते हैं करोड़पति बनने का फॉर्मूला? क्योंकि आप तो करोड़पति बनोगे नहीं, करोड़पति बनने का फॉर्मूला बेचने वाला जरूर करोड़पति बन जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं, बड़े महंगे महंगे कोर्स बेच रहे हैं, रूलेट के और पता नहीं कौन कौन सी गेम के, गैमलिंग के। पहली बात अपने भेजे में डालो कि अगर ये सब इतना आसान है तो कोई आदमी यूट्यूब पर आके दुनिया को क्यों बताएगा? वो खुद नहीं करोड़पति अरबपति बन जाएगा? अगर मेरे पास ऐसा फॉर्मूला होता तो मैं गोवा में रहता, तो मैं गोवा के कसिनो का मालिक बन जाता। अब तक मैं अपना कसिनो खोल चुका होता, करोड़पति बन जाता, अगर मेरे पास ये फॉर्मूला होता। तो कौन लोग हैं जो ये फॉर्मूला बेच रहे हैं, और क्यों बेच रहे हैं? अगर समाज सेवा का विचार है, जो लोग हार चुके हैं उनके रिकवरी का विचार है,
तो फिर फ्री में दो। तो कुछ लोग बोलते हैं फ्री में देने से ना वैल्यू घट जाती है। अरे तो भाई आपने ठेका ले रखा है, तो आप वो पैसा जो ले रहे हो फॉर्मूला बेचने का, आप श्योरिटी थोड़ी दे रहे हो ये ऐसा होगा ही, ऐसा होगा ही। फिर दूसरा दिमाग दौड़ाओ कि कौन है जो आपके साथ खेल के रुक जाता है और उसे ये पता है कि आप लोगों में से 90% लोग नहीं रुकेंगे। आज नहीं रुकेंगे तो कल नहीं, आज रुक गए तो कल नहीं रुकेंगे, कल रुक गए तो परसों नहीं रुकेंगे, एक ना एक दिन वो नहीं रुकेंगे और जो बड़ी रकम आपसे डिपॉजिट करवाई गई है वो सब जीरो हो जाएगा। कंपाउंडिंग के चक्कर में मत पड़ो। हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है और छोटे पैसे से बड़ा पैसे का मतलब ही 1/2 से ज्यादा नहीं होता है। जितना बड़ा प्रॉफिट सोचोगे उतना संभावनाएं कम हो जाएंगी। जितने मर्जी वीडियो देख लो, जितनी मर्जी बातें सुन लो, मेरे जितने मर्जी वीडियो देख लो, जुए का एंड रिजल्ट बर्बादी ही है। तो फिर मैं ये बातें क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं ये बात समझ चुका हूँ कि आप जितना मर्जी बोल दो, लोगों से इतनी आसानी से जुआ नहीं छूटता है। तो जिन लोगों से छूट नहीं पा रहा है, कम से कम उन्हें मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर कर सकूं कि भाई इन तरीकों से बच जाओगे। जैसे मैं हिट एंड रन स्ट्रेटेजी लेके आया, मैंने बोला कि हमेशा हिट एंड रन, छोटा छोटा हिट करो, भाग जाओ। छोटी रकम, जितनी रकम जीरो कर सकते हो उतनी रकम से ही प्ले करो। स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती, कंपाउंडिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। बड़ी रकम डाल के छोटी रकम बनाने का कोशिश मत करो। 10 में से 9 बार बनेगा, 20 में से 19 बार बनेगा, एक बार जब जाएगा सारा पैसा चला जाएगा। फिर फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगी, फिर ऑल इन स्ट्रेटेजी आएगी आपके अंदर कि सारा का सारा पैसा एक ही बार में ठोक दोगे, फिर अपने बाल नोचोगे, फिर लगेगा कि यार मैं बड़ी रकम लेकर के आता हूँ, कर्जा लेकर के आता हूँ, इकट्ठी रकम लेके आऊंगा और अब मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने पहले करी है। ऐसा आपका दिमाग धोखा देता रहेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं रिकवरी हो सकती है, कोई रिकवरी नहीं हो सकती जुए में। जुए में रिकवरी जैसी कोई चीज नहीं है, सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। बाकी आपकी मर्जी, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो भाड़ में जाओ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।